नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की सच्ची खबर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपका अपना आलमगीर। आज के इस खास बुलेटिन में बात करेंगे संसद की सियासत, सरकारी फैसलों, मौसम, रेलवे, अर्थव्यवस्था और कई अन्य महत्वपूर्ण अपडेट की। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। खबर ना एक संसद में विपक्ष और सरकार आमने सामने। देश की राजनीति से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। संसद के मानसून सत्र में एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा, जबकि सरकार ने कहा कि वह हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। सदन में कई बार शोर शराबा हुआ और कार्यवाही भी प्रभावित हुई। आइए देखते हैं इससे जुड़ी तस्वीरें। साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं? आपने अभी संसद की कार्यवाही का दृश्य देखा। संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है, जहां सरकार और विपक्ष दोनों जनता से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। आज की बहस में कई राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा हुई। राजनीतिक दलों ने एक दूसरे के तर्कों का जवाब दिया और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर चर्चा और तेज होने की संभावना है। अब देखना होगा कि संसद की आगामी कार्यवाही में इस विषय पर क्या नया मोड़ आता है। खबर नंबर 2, देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। अब बात मौसम की। देश के कई राज्यों में मानसून सक्रिय है और लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा, जिससे कई राज्यों में मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं, जलभराव, बाढ़ और भूस्खलन जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। कई इलाकों में 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार औसत समुद्र तल पर मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति के करीब बनी है। वहीं हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में निचले ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। आपने अभी बारिश और जलभराव के दृश्य देखे। कई क्षेत्रों में सड़कें पानी से भर गई हैं और सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। मौसम विभाग ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। अब बात करते हैं रेलवे से जुड़ी एक बड़ी खबर की। भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नए कदम उठा रहा है। कई रूटों पर ट्रेनों के संचालन में बदलाव, स्टेशनों के आधुनिकीकरण और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में काम तेज किया गया है। रेलवे का कहना है कि आने वाले समय में यात्रा को पहले से अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और आधुनिक बनाया जाएगा। आइए देखते हैं इस खबर से जुड़ी रिपोर्ट। वर्तमान में भारतीय रेल का विश्व स्तरीय कायाकल्प हो रहा है। एक ऐसा भारत जो केवल वर्तमान की जरूरतों को नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की आकांक्षाओं को भी ध्यान में रखकर अपनी आधारभूत संरचना का निर्माण कर रहा है।
इसी सोच को साकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रारंभ हुई अमृत भारत स्टेशन योजना। आपने अभी भारतीय रेलवे से जुड़ी तस्वीरें देखी। रेलवे देश भर में अपनी सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। कई प्रमुख स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिससे कि आबूमी नई तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है और यात्रियों की सुविधा के लिए डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। रेलवे का उद्देश्य यात्रा को अधिक सुरक्षित, तेज और आरामदायक बनाना है। इसके साथ ही विभिन्न मार्गों पर नई ट्रेनों और बेहतर यात्री सुविधाओं पर भी लगातार काम जारी है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि यात्रा से पहले अपने ट्रेन के समय और प्लेटफॉर्म की जानकारी आधिकारिक रेलवे माध्यमों से अवश्य जांच लें। अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी खबर की। देश में डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन लेन देन लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही बैंक ग्राहकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए नए सुरक्षा उपायों पर भी जोर दिया जा रहा है। कई बैंक अपने सीएसमेंट ग्राहकों को समय समय पर सुरक्षा संबंधी सलाह जारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस खबर से जुड़ी रिपोर्ट। बेसिक पे, डीए मर्जर, अलाउंसेस, 5-डे बैंकिंग, पेंशन अपडेशन, पीएलआई और इन सबकी जो स्टेटमेंट है, सबकी जो स्टोरी है वो चेंज हो सकती है। देखो 13th बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो होगा वो वर्कमैन एम्प्लॉयज के लिए होगा और ऑफिसर्स के लिए इसे 10th ज्वाइंट नोट कहा जाएगा। एंड ये जो वेज रिवीजन साइकिल है ना, दिस इज गोइंग टू बी अप्लाइड फ्रॉम द 1st of November 2027। आपने अभी बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ी तस्वीरें देखी। आज के समय में अधिकतर बैंकिंग सेवाएं मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध हैं। ऐसे में साइबर ठगी के मामले भी सामने आते रहते हैं। विशेषज्ञों की सलाह है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, ओटीपी या बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें और केवल बैंक के आधिकारिक माध्यमों का ही उपयोग करें। बैंक भी लगातार अपने सुरक्षा सिस्टम को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं ताकि ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रहे। अब बात करते हैं विकास कार्यों की। देश के कई राज्यों में सड़क, एक्सप्रेसवे, पुल और अन्य आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं पर तेजी से काम जारी है। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी और व्यापार तथा रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। आइए देखते हैं इस खबर से जुड़ी रिपोर्ट। सेवाव्रती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत 2047। 2047 विकसित भारत, ये हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बाधाएं, रुकावटें, चुनौतियां, उसको परास्त करके एक दृढ़ संकल्प के साथ ये देश चलने के लिए प्रतिबद्ध है। तो 140 करोड़ देशवासी समृद्ध भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। बीते 12 वर्षों में देश ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से लेकर जन जन तक आधुनिक हेल्थ केयर सुविधा पहुंचाने तक समग्र और सतत प्रयास किए हैं। विकास की इस श्रृंखला का लाभ चंडीगढ़ के लोगों को भी मिला है। अब बात करते हैं देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर की। महंगाई, रोजगार, निवेश और विकास जैसे मुद्दों को लेकर देश भर में चर्चा जारी है। सरकार का कहना है कि आर्थिक विकास को गति देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। वहीं विपक्ष का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। आइए देखते हैं इस खबर से जुड़ी रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया 22-25 लोगों का कर्जा माफ किया है। मैं उस नंबर को लिए चल रहा हूं। अगर नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का कर्जा माफ किया, उनकी मदद की, तो हम हिंदुस्तान के हर गरीब की मदद करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। तो हमारा दूसरा काम हिंदुस्तान की हर गरीब परिवार में एक महिला को, अच्छी तरह सुनिए, हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी की सरकार साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में डाल देगी। आपने अभी अर्थव्यवस्था और रोजगार से जुड़ी तस्वीरें देखी। देश में आर्थिक विकास और रोजगार के मुद्दे लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निवेश बढ़ाने,
उद्योगों को प्रोत्साहन देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कर रही है। दूसरी ओर विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और आम लोगों की आर्थिक चुनौतियों को लेकर सरकार से जवाब मांग रहा है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में सरकार के फैसलों और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों का असर देश की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में इस विषय पर होने वाले फैसलों पर सभी की नज़र बनी रहेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।